मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, आज भोर के समय मैं आप लोगों के सामने प्रतिदिन की तरह आज फिर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूँगा। मित्रों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों के जीवन में एक महान कार्य करेंगे, आश्चर्यपूर्ण कार्य करेंगे। परमेश्वर आपको मधुर से मीठा फल आज प्रदान करेंगे। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, वो वचन है मित्रों भजन संहिता 68 का 19 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूँगा। भजन संहिता 68 का 19। धन्य है स्वामी, धन्य है स्वामी, अड़सठ का 19। धन्य है स्वामी, वह प्रतिदिन हमारा बोझ का वाहन करता है। परमेश्वर ही हमारा उद्धार है, परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता है, वह हमारा उद्धार है। मित्रों, अगर आपके पास में बोझ है तो परमेश्वर प्रतिदिन आपका बोझ हल्का करता है और वही उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मित्रों, हम यहोशू के बारे में देखेंगे। यहोशू सवेरे उठा, उसने इजरायली समाज के साथ शिट्टीम के पड़ाव में प्रस्थान किया। वे यरदन के तट पर पहुँचे। उन्होंने उस पार जाने से पूर्व वहाँ एक बार पड़ाव डाला। शास्त्रियों ने 3 दिन के बाद समस्त पड़ाव का दौरा किया। उन्होंने लोगों को यह आदेश दिया कि जब तुम अपने प्रभु परमेश्वर की विधान मंजूषा को लेवी पुरोहितों के द्वारा ले जाते हुए देखो, तब अपने अपने स्थान से प्रस्थान कर उसका अनुगमन करना। तब तुम्हें ज्ञात होगा कि किस दिशा में तुम्हें जाना है, क्योंकि तुम इस ओर पहले कभी नहीं आए थे। परंतु तुम विधान मंजूषा के निकट मत जाना, वरन उससे 1 किलोमीटर पीछे रहना। यहोशू ने इजरायलियों से कहा, तुम अपने आप को शुद्ध करो, क्योंकि प्रभु कल तुम्हारे मध्य आश्चर्यपूर्ण कार्य करेगा। उन लोगों ने पुरोहितों से कहा, विधान मंजूषा उठाकर लोगों के आगे आगे चलो। पुरोहित विधान मंजूषा को उठा करके इजरायली समाज के आगे आगे चलने लगे। प्रभु ने यहोशू से फिर कहा, आज मैं एक आश्चर्यपूर्ण काम करूँगा, उसके कारण तू समस्त इजरायली समाज के सम्मुख एक महान पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। तब तुम्हें ज्ञात होगा कि मैं जैसे मूसा के साथ था, वैसे भी मैं तेरे साथ हूँ। तो विधान मंजूषा वहन करने वाले पुरोहितों को आदेश दे, जब तुम यरदन नदी के तट पर पहुँचोगे, तब नदी में खड़े हो जाना। यहोशू ने इजरायली लोगों से कहा, पास आओ और अपने प्रभु परमेश्वर के वचन सुनो। उसने आगे कहा, मैं तुम्हें आज ज्ञात होगा कि तुम्हारे मध्य जीवित परमेश्वर है। वह तुम्हारे सामने कनानी, हित्ती, हिब्बी, परिजी, गिरगासी, एमोरी, यबूसी जातियों को निश्चय ही खदेड़ देगा। देखो, समस्त पृथ्वी के प्रभु परमेश्वर विधान मंजूषा तुम्हारे सामने यरदन नदी को पार कर रही है। अब तुम इजराइल के प्रत्येक कुल में से एक पुरुष के हिसाब से 12 पुरुष लो। देखो, जब प्रभु समस्त इजरायली पृथ्वी के स्वामी की विधान मंजूषा वहन करने वाले पुरोहित यरदन नदी के जल में पैर रखेंगे, तब यरदन नदी का जल प्रवाह रुक जाएगा और ऊपर से आने वाला जल एक ढेर के रूप में खड़ा हो जाएगा। मित्रों,
फसल का समय था, नदी जलमग्न थी। इजरायली लोगों ने नदी पार करने के लिए अपने तंबू से प्रस्थान किया। विधान मंजूसा वहन करने वाले पुरोहित इजरायलियों के आगे थे। जब पुरोहित यरदन नदी के तट पर पहुँचे तब उन्होंने पैर जल में डाले। तब ऊपर जल प्रवाह हो गया और बहुत दूर मित्रों और बहुत दूर तक सारतर नगर के निकट आदम नगर पर एक ढेर के रूप में खड़ा हो गया। नीचे की ओर अराबाह सागर अर्थात मृत सागर की ओर बहने वाला जल पूर्णतः सूख गया और समस्त इजरायली सेना ने यरीहो नगर के निकट नदी पार कर ली। इजरायली सूखी भूमि पर उस पार चलते गए। जब समस्त इजरायली कौम यरदन नदी पार नहीं कर ली तब तक प्रभु की विधान मंजूसा वहन करने वाले पुरोहित यरदन नदी के मध्य सूखी भूमि पर स्थिर खड़े रहे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग भी चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्यपूर्ण काम करे, अद्भुत काम करे, तो आप लोग भी प्रार्थना में हमारे पिंड तक बने रहें, प्रार्थना करते रहें, अपनी गलतियों को क्षमा मांगते रहें। आज परमेश्वर से जो कुछ आप मांगेंगे परमेश्वर आज आपको अवश्य प्रदान करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु जी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, हृदय से आपकी महिमा बड़ाई करता हूँ कि प्रभु आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं, बड़ाई के योग्य परमेश्वर हैं, स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी आपने पूरी रात भर हम सबको संभाल के रखा, आपने पूरे रात भर हमारे पत्नी बच्चों को संभाल के रखा, हर एक संकट से बचाया, हर एक दुश्मनों से बचाया, दुश्मनों के हमलों से बचाया, महामारी के हमलों से बचाया। इसके लिए प्रभु जी मैं आपका हृदय से बड़ाई हृदय से बड़ाई करता हूँ, हृदय से स्तुति करता हूँ, हृदय से महिमा करता हूँ। परमेश्वर हे परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, स्तुति करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई बहनों के लिए जो आज शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, शैतानी बंधन के प्रकोप से आज के बोझ से दब गए हैं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कितने भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आज उन भाई बहनों को शैतानी बंधनों से मुक्त करता हूँ, शैतानी बंधनों को तोड़ता हूँ, शैतानी हमलों से उन भाई बहनों को आज़ाद करता हूँ। जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो शैतानी बंधनों में बंधे हैं, उनका विकास नहीं हो रहा है, उनका काम, हर एक काम रुका हुआ है। मैं ऐसे परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी उनके रुके हुए हर एक काम को मैं सफल करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग जिनके सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, मैं उनकी समस्याओं को तेरे हाथ में देता हूँ। परमेश्वर पिता, उनकी समस्याओं का आप समाधान करें। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पशुएँ हैं, दूध कम देते हैं। प्रभु जी, उनके पशुओं पर मैं आपकी आशीष होता हूँ। जो पशुएँ उनके दूध कम देती हैं, उनकी पशुएँ दूध अच्छा देने लगे। परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने आज बीमार हैं, हमारे चैनल में जुड़े हुए प्रार्थना सुन रहे हैं, जितने बीमार हैं आज यीशु मसीह के नाम से वो लोग चढ़ गए, तेरे नाम की महिमा करेंगे।
मैं परमेश्वर पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग हमारे भाई सर दर्द, पीठ दर्द, बदन दर्द, जोड़ जोड़ के दर्द से पीड़ित हैं, उन सब का दर्द यीशु मसीह के नाम से चला जाए। हमारे वो भाई बहन चंगे हो, उनका उद्धार हो। प्रभु जी, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। अगर परमेश्वर पिता जिनके गले में इंस्ट्रक्शन है, जिनके मुंह में इंस्ट्रक्शन है, प्रभु जी मैं देखता हूँ KPSLGNKR नाम के लोग जिनके मुंह और गले में इंस्ट्रक्शन है, प्रभु जी उन सब को तेरे हाथ में देता हूँ। उनके गले के या मुँह के इंस्पेक्शन को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ, तेरे अनुग्रह को बोलता हूँ। प्रभु जी मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग आज चंगे हो रहे हैं, KSPRNGK नाम के लोग आज तुरंत यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो रहे हैं। ये लोग जो तुरंत चंगे हो रहे हैं, ये लोग यूपी के हैं। इस नाम के लोग MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र के और दिल्ली राजस्थान के और दिल्ली NCR के रहने वाले जिनके मुंह में और गले में इंस्ट्रक्शन, ये लोग आज चंगे हो रहे हैं। मैं प्रभु जी इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। महिमा आपको देता हूँ परमेश्वर। सारी जिम्मेदारी और सारे बोझ इन सब का तेरे हाथ में देता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ। प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। मैं प्रभु इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। सब लोग बोलें आमीन। जितने लोग प्रार्थना में हमारे सामने हैं सब लोग बोलिए आमीन, आमीन।